साल 2022 दुनिया की टेक्नोलॉजी अचानक बदल जाती है। अमेरिका की कंपनी ओपन एआई एक ऐसा एआई चैटबॉट दुनिया के सामने लाती है जिसका नाम था चैट जीपीटी। नदियाँ केवल जलधारा नहीं होती, ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और जीवन का आधार होती हैं। सदियों से नदियों ने गांवों को बसाया, खेतों को सींचा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संजोया। लेकिन बदलते समय में साथ हमारी नदियाँ प्रदूषण और उपेक्षा का सामना कर रही हैं। इन्हीं नदियों को फिर से जीवंत बनाने का संकल्प है एक जनपद एक नदी अभियान। बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक का उपयोग, अवैध अतिक्रमण और गंदे नालों का पानी, इन सभी कारणों से हमारी नदियां लगातार प्रभावित हो रही हैं। इसका असर केवल पर्यावरण पर नहीं बल्कि खेती, पशुपालन, भूजल और हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसी उद्देश्य को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक नदी अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रत्येक जनपद अपनी एक प्रमुख नदी को चिन्हित कर उसके संरक्षण, पुनर्जीवन और स्वच्छता के लिए व्यापक कार्य कर रहा है। नदी की सफाई, अतिक्रमण हटाना, पौधारोपण, जन जागरूकता अभियान और स्थानीय लोगों की भागीदारी के माध्यम से नदी को पुनः जीवन देने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी अभियान की सफलता केवल सरकार से नहीं बल्कि जनता की भागीदारी से तय होती है। जब बच्चे जागरूक होंगे, जब किसान नदी को बचाने का संकल्प लेंगे, जब हर नागरिक नदी में कचरा डालना बंद करेगा, तभी हमारी नदियाँ वास्तव में स्वच्छ बनेंगी। आइए हम सभी मिलकर अपनी नदी को बचाने का संकल्प लें। स्वच्छ नदी ही सुरक्षित भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। देखते ही देखते पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ शुरू हो जाती है। इसके बाद गूगल भी अपना एआई लेकर आता है। हर तरफ बस एक ही चर्चा होती है, अब एआई की दुनिया पर अमेरिका का ही दबदबा रहेगा। लेकिन इसी बीच भारत भी एक अलग दिशा में अपनी तैयारी शुरू कर चुका था। ऐसी तैयारी जिसका मकसद सिर्फ एआई बनाना नहीं बल्कि भारत की ज़रूरतों के हिसाब से अपना एआई इकोसिस्टम तैयार करना था। एआई को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाएं, संवेदनशील और उत्तरदायी कैसे बनाएं, यही इस ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट का मूल उद्देश्य है। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के वरिष्ठ अधिकारियों, वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों के साथ कई अहम बैठकों में भविष्य की एआई रणनीति पर चर्चा करते हैं। सोच साफ थी, अगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, अगर डेटा करोड़ों भारतीय का है, तो भविष्य की एआई तकनीक में भारत की अपनी मजबूत भूमिका भी होनी चाहिए। इस मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 10,372 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य सिर्फ एक एआई मॉडल बनाना नहीं बल्कि पूरे देश में एआई रिसर्च, स्टार्टअप्स, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और भारतीय भाषाओं के लिए मजबूत एआई इकोसिस्टम तैयार करना है। लेकिन इसके लिए चाहिए होती है जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर, हजारों हाई एंड जीपीयू चिप्स और सुपर कंप्यूटर जैसी अत्याधुनिक तकनीक। यहीं पर भूमिका अहम हो जाती है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की। सरकार ने देश भर में हाई परफॉर्मेंस जीपीयू कंप्यूटिंग नेटवर्क तैयार करने की दिशा में तेजी से काम शुरू किया ताकि भारतीय स्टार्टअप, रिसर्च संस्थान और डेवलपर्स भी उसी स्तर की कंप्यूटिंग क्षमता का उपयोग कर सकें जो अब तक केवल दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के पास थी। इसी कड़ी में भारत का हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग इकोसिस्टम भी लगातार मजबूत हो रहा है। एरावत जैसे सुपर कंप्यूटर एआई रिसर्च और बड़े डेटा प्रोसेसिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और भारत की तकनीकी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर दुनिया के पास पहले से चैट जीपीटी जैसे एआई मौजूद है तो फिर भारत को अपना एआई क्यों चाहिए? तो जवाब है भारत की मिट्टी की समझ। अमेरिका में बैठा चैट जीपीटी अंग्रेजी जानता है लेकिन वह भारत के दूर दराज गाँवों की बोलियां, यहाँ के किसानों की भाषा और यहाँ के मौसम के मिजाज को नहीं समझ सकता। सरकार का यह सॉवरेन एआई और भाषणी एआई जैसे टूल्स भारत की हर क्षेत्रीय भाषा को रियल टाइम में समझ सकती हैं। यह एआई देश के डॉक्टरों की मदद करेगा, किसानों को फसल की सटीक जानकारी देगा और सबसे बड़ी बात,
आपका, हमारा और पूरे देश का पर्सनल डेटा कभी भी अमेरिका या चीन के सर्वर्स पर नहीं जाएगा। यह पूरी तरह से सुरक्षित मेड इन इंडिया डेटा होगा। एआई की यह दौड़ सिर्फ नई तकनीक बनाने की नहीं है, यह दौड़ आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल सुरक्षा, भारतीय भाषाओं और भविष्य की अर्थव्यवस्था में भारत की मजबूत हिस्सेदारी तय करने की भी है। और यही वजह है कि आज भारत सिर्फ दुनिया की एआई क्रांति को देख नहीं रहा है, बल्कि उसमें अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।